मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बिना स्मार्टफोन के आधार की कौन कौन सी सर्विसों का लाभ आप उठा सकते हैं। सिर्फ अपने कीपैड मोबाइल से आप किस किस सर्विस का लाभ ले सकते हैं, इसी को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करते हैं और यहाँ टाइप करते हैं uidi.gov.in। ये आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ वेलकम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और माई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा आधार सर्विसेज तीसरे नंबर पर लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक करेंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर स्क्रॉल डाउन नीचे करते जाएंगे और सबसे लास्ट में लिखा हुआ आधार सर्विस ऑन एसएमएस। यहाँ एसएमएस के माध्यम से आधार की कौन कौन सी सर्विस यूज कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर ये मैंडेटरी है कि आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तभी ये सर्विसों का लाभ आप यहाँ पर उठा सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन है तो जनरेट वर्चुअल आईडी। अगर आप वर्चुअल आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो आपको इसमें टाइप करना होगा GVID, उसके बाद में स्पेस देना होगा और आधार नंबर लास्ट के 4 डिजिट डालना होगा। उसके बाद में 1947 पर आपको सेंड कर देना होगा। इतना सेंड करेंगे तो आपको 1947 की तरफ से UIDAI की तरफ से आपकी वर्चुअल आईडी जनरेट हो जाएगी, वो आपके द्वारा मैसेज पर आ जाएगी। इस तरह सिर्फ एसएमएस के माध्यम से आप वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं रिट्रीव वर्चुअल आईडी की। आपकी वर्चुअल आईडी अगर जनरेट थी उसको रिट्रीव करना चाहते हैं तो कैपिटल लेटर में RVID, उसके बाद में स्पेस देना है, उसके बाद में आधार नंबर लास्ट के 4 डिजिट डालना है और सेंड कर देना है 1947 पर। 1947 पर आप सेंड कर देंगे तो आधार की तरफ से आपको जो आपकी वर्चुअल आईडी जनरेट थी वो रिट्रीव हो जाएगी। लास्ट टाइम जो वर्चुअल आईडी आपकी थी वो जनरेट हो जाएगी। अब इसके आगे जितनी भी सर्विसें आप यूज़ करेंगे उसमें OTP की ज़रूरत पड़ेगी। तो OTP कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर, वो यहाँ पर दिया हुआ है गेट OTP। उसके बाद में लास्ट के 4 डिजिट आधार नंबर के डालेंगे और 1947 पर सेंड करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल पर OTP आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया अगर वर्चुअल आईडी का आप यूज़ करते हैं OTP लेने के लिए तो गेट OTP स्पेस, उसके बाद में वर्चुअल आईडी लास्ट 6 डिजिट डालेंगे, उसके बाद 1947 पर सेंड कर देंगे तो आपके पास जो रजिस्टर मोबाइल है उस पर आपकी OTP आ जाएगी और उसका प्रयोग करके आप आगे की जितनी भी सर्विसें हैं उनका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। यहाँ जो सर्विस पहले दी हुई है तो लॉक आधार। यदि अपने आधार को आप बिना इंटरनेट के लॉक करना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसेस अपनाना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको OTP रिसीव करनी होगी। OTP प्राप्त करने के लिए आपको पहली प्रोसेस ये अपनाना होगा गेट OTP, उसके बाद में स्पेस देना है, उसके बाद में आधार नंबर लास्ट के 4 डिजिट डालना होगा और 1947 पर आपको सेंड करना होगा। जब आप सेंड करेंगे तो रजिस्टर मोबाइल पर एक 6 डिजिट की OTP आ जाएगी। और दूसरा, जब OTP आपके पास आ जाएगी तो दूसरा इसमें से आपको भेजना है लॉक UID, उसके बाद में स्पेस, उसके बाद में लास्ट 4 डिजिट आधार नंबर और उसके बाद में फिर स्पेस देना है। उसके बाद में जो आपके पास OTP रिसीव हुई थी उसको 6 अंक की डालेंगे और 1947 पर सेंड कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो आधार है वो लॉक हो जाएगा। आधार लॉक हो जाने के बाद आप आधार से संबंधित कोई भी सर्विस का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा है जैसा जैसा आपको करना है, मैं यहाँ बता भी रहा हूँ और यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इस तरह आप कर सकते हैं। आधार नंबर तभी लॉक होगा जब आपके पास पहले से वर्चुअल आईडी जनरेट होगी। अगर जनरेट नहीं है तो आधार लॉक नहीं होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले वर्चुअल आईडी जनरेट करनी होगी, उसके बाद में आप आधार को लॉक कर सकते हैं। यदि कोई मोबाइल 2-3 आधार में लगा हुआ है और उन 2-3 आधार में किसी 2 में लास्ट के जो 4 नंबर होते हैं आधार के अगर सेम है किन्हीं 2 आधार में तो कैसे लॉक किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर प्रोसेस दिया है लॉक UID, उसके बाद में स्पेस और आधार नंबर के लास्ट 8 डिजिट डालना होगा और जो OTP 6 डिजिट की आई उसको डालकर 1947 पर सेंड करेंगे तब यहाँ पर लॉक होगा। क्योंकि नॉर्मल में तो आपका लास्ट 4 डिजिट से लॉक हो जाएगा। और चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपको अनलॉक करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको OTP प्राप्त करनी होगी। OTP के लिए आप जानते ही हैं गेट OTP, उसके बाद में स्पेस देना है, वर्चुअल आईडी के लास्ट 6 डिजिट डालकर आपको 1947 पर सेंड करना है। वर्चुअल आईडी इसलिए देना है क्योंकि जो आधार लॉक हो चुका होता है तो आधार नंबर से आप कोई भी सर्विस यूज नहीं कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए आपको वर्चुअल आईडी की ज़रूरत ही पड़ेगी। बगैर वर्चुअल आईडी के आपका अनलॉक नहीं होगा। लॉक करने के वक्त भी आपका वर्चुअल आईडी जनरेट होना चाहिए तभी लॉक होता है और अनलॉक करने के टाइम भी आपको लास्ट वाली वर्चुअल आईडी होती है तभी ये अनलॉक होता है।
तो इस प्रक्रिया से आप अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक यूआईडी स्पेस वर्चुअल आईडी लास्ट 6 डिजिट और स्पेस उसके बाद में 6 डिजिट ओटीपी आपको डालनी होगी, तो आपका आधार ये अनलॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बायोमेट्रिक लॉक कैसे किया जाएगा एसएमएस के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको ओटीपी प्राप्त करना होगा गेट ओटीपी करके। जैसा आपने पहले ओटीपी प्राप्त किया था, गेट ओटीपी स्पेस आधार नंबर लास्ट के 4 डिजिट और 1947 पर सेंड करना होगा। ओटीपी आपके पास आ जाएगी। उसके बाद में आपको दूसरा मैसेज टाइप करना है, इनेबल बायो लॉक, उसके बाद में स्पेस आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट, उसके बाद में स्पेस फिर जो ओटीपी रिसीव हुई है 6 की उसको डालकर आपको 1947 पर सेंड करना है और आपका इस तरह बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा। बायोमेट्रिक लॉक होने के बाद आपका फिंगरप्रिंट आइरिस ये सब काम नहीं करेगा, यानी कि बायोमेट्रिक पूरी तरह से लॉक हो जाएगा, कोई भी बायोमेट्रिक आपके मैच नहीं करेंगे। अगर आप वर्चुअल आईडी से बायोमेट्रिक लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें से आपको भेजना होगा, पहले ओटीपी प्राप्त करनी होगी। ओटीपी के बाद जो सेकंड नंबर का आपको मैसेज भेजना है उसमें लिखना होगा इनेबल बायो लॉक, उसके बाद में लास्ट के 4 डिजिट लास्ट के 6 डिजिट वर्चुअल आईडी के 6 डिजिट डालना होगा और उसके बाद में आपको स्पेस देना है। उसके बाद में ओटीपी 6 डिजिट की डालनी है, उसके बाद में 1947 पर सेंड कर देंगे तो आपका वर्चुअल आईडी द्वारा बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा। यदि आपका आधार नंबर या यूआईडी लॉक होगा तो ये सर्विस आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि आधार लॉक होने पर कोई भी सर्विस काम नहीं करती तो ये भी काम नहीं करेगी। यदि एक मोबाइल नंबर 2 आधार में रजिस्टर है और उन दोनों आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट सेम है तो ये कैसे लॉक होगा, उसके लिए आपको जहाँ पर 4 डिजिट आप यूज़ कर रहे थे वहाँ पर आपको 8 डिजिट यूज़ करना होगा, तब आपका बायोमेट्रिक इनेबल होगा। तो ओटीपी प्राप्त करेंगे, उसके बाद में आपको इनेबल बायो लॉक टाइप करना है, स्पेस लास्ट के 8 डिजिट आधार नंबर, उसके बाद में स्पेस ओटीपी 6 डिजिट की, उसके बाद में सेंड कर देंगे। अगर वर्चुअल आईडी आपकी सेम है 2 आधार नंबर की तो वहाँ पर 6 डिजिट के जगह पर आपको 10 डिजिट का आपको वर्चुअल आईडी डालनी होगी और उसके साथ आपका जो वर्चुअल आईडी के साथ बायोमेट्रिक इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि बायोमेट्रिक लॉक हो तो उसको डिसेबल कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ओटीपी प्राप्त करनी होगी, गेट ओटीपी स्पेस आधार नंबर लास्ट के 4 डिजिट 1947 पर सेंड कर देंगे तो ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल पर आ जाएगी। उसके बाद में आपको सेकंड मैसेज टाइप करना है, डिसेबल बायो लॉक, उसके बाद में स्पेस देना है, उसके बाद में आधार नंबर लास्ट के 4 डिजिट देना है, उसके बाद में स्पेस और जो ओटीपी आपके पास आई है वो 6 डिजिट डालना है। उसके बाद में सेंड कर देंगे 1947 पर। सेंड करने पर आपका बायोमेट्रिक लॉक जो हुआ था वो डिसेबल हो जाएगा, यानी कि बायोमेट्रिक अनलॉक हो जाएगा। और यदि आप वर्चुअल आईडी का यूज करके बायोमेट्रिक लॉक डिसेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ओटीपी प्राप्त करनी होगी, गेट ओटीपी स्पेस वर्चुअल आईडी लास्ट के 6 डिजिट और उसके बाद में आपको 1947 पर सेंड करना होगा। ओटीपी आपको प्राप्त होगी। उसके बाद में जो सेकंड मैसेज है वो टाइप करना होगा, डिसेबल बायो लॉक स्पेस वर्चुअल आईडी 6 डिजिट स्पेस, उसके बाद में लास्ट के और ओटीपी 6 डिजिट की डालना होगा और 1947 पर सेंड कर देंगे तो आपका वर्चुअल आईडी के द्वारा आपका जो बायोमेट्रिक लॉक था वो अनलॉक हो जाएगा। यदि आपको आधार के बायोमेट्रिक टेम्परेरी रूप से अनलॉक करना है तो उसके लिए आपको मैसेज टाइप करना होगा, गेट ओटीपी, उसके बाद में स्पेस देना है, उसके बाद आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट देना है, उसके बाद में 1947 पर सेंड कर देना है तो आपके पास ओटीपी प्राप्त होगी। उसके बाद में जो सेकंड वाला मैसेज आपको टाइप करना है उसके लिए लिखना है, आपको टाइप करना है अनलॉक बायो स्पेस आधार नंबर लास्ट के 4 डिजिट और उसके बाद में फिर स्पेस देना है और जो ओटीपी प्राप्त हुई है वो लास्ट के ओटीपी 6 डिजिट आपको डालनी है और 1947 पर सेंड कर देना है। ये करेंगे तो आपका जो बायोमेट्रिक हो वो टेम्परेरी रूप से अनलॉक होगा, 10 मिनट के लिए अनलॉक होगा, आप अपना काम कर सकते हैं और 10 मिनट के बाद वो फिर से आपका बायोमेट्रिक जो है वो फिर से लॉक हो जाएगा। तो मित्रों, इस तरह आप लोगों ने ये जाना कि बिना स्मार्टफोन के कैसे आप आधार की सर्विस का यूज़ कर सकते हैं ओटीपी द्वारा या अपने कीपैड फ़ोन से एसएमएस के माध्यम से बायोमेट्रिक लॉक हो, अनलॉक हो या वर्चुअल आईडी जनरेट करना हो, ये सब आपने जाना। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा और यदि ये चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।